एक आदमी था, उसे बढ़िया ज्ञान हो गया जीवन का। अब वो हंसता रहता हंसता रहता हंसता रहता। एक दिन क्या हुआ कि वो गांव गया, जहां जाए बस हंसे, और जब हंसे तो लोग इकट्ठे हो जाएं और उसे हंसता देख करके वो भी लोग हंसने लग जाएं। क्यों हंस रहा है आज तक उसने किसी को नहीं बताया। मैं क्यों हंस रहा हूं, मुझे क्या ज्ञान हो गया, मैं क्या बताना चाहे, कुछ नहीं, बस हंसता। वो हंसता, खूब मन लगा के हंसे हंसता जाए हंसता जाए हंसता जाए। गांव में जाए तो हंसे, उस गांव में जाए तो उस गांव में हंसे, सिर्फ उसका काम हंसना। केवल सारी जिंदगी वो जा जाके बस हंसता हंसाता, सिर्फ हंसाने और हंसने का काम था उसका। आप देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? किसी के होठों में मुस्कान ला देना बड़ा पुण्य का काम है। धन से सहयोग नहीं कर सकते तो वाणी ऐसी बोलो कि आपको सुन करके सामने वाला मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, प्रसन्न हो जाए। हाँ, इसलिए होठों में प्रसन्नता रखना और सदा मुस्कुराना, औरों को मुस्कान देना, मुस्कान का दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। सबको आप प्रसन्न रखा करो। पत्नी चाहे तो अपने व्यवहार से अपने पति को प्रसन्न रख सकती है, पति चाहे तो अपने व्यवहार से अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सकता है, बेटा चाहे तो अपने व्यवहार से अपने माता और पिता को प्रसन्न रख सकता है, भाई चाहे तो अपनी बहन को अपने अच्छे व्यवहार से प्रसन्न रख सकता है, एक मित्र चाहे तो अपने मित्र को अपने अच्छे व्यवहार से प्रसन्न रख सकता है। प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी को चुटकुले सुनाने लग जाएं, है ना? चुटकुले सुनाने की बात नहीं कर रहे हम। अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से सामने वाले को क्या रखना है? प्रसन्न रखना है। और प्रसन्न रखना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। हर स्थिति में प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। तो प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण प्रसन्न रहना सिखाते हैं, हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। और आपने देखा होगा, भगवान राम के मंदिर में जाइए, राम जी प्रसन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए, भगवान की मुद्रा कैसी है? जोर से कैसी है? कैसे हैं भगवान? एक मैया वृंदावन आई, बिहारी जी का दर्शन करके लौट रही थी, तो उसे एक ठाकुर जी पसंद आ गए। दुकान में ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी रखे थे, अच्छे लगे। उसने कहा भैया वो गोपाल जी दो। उसने कहा वो नहीं, ये वाले ले लो। उसने कहा ये वाले नहीं लूंगी, वही वाले लूंगी। उसने दुकानदार ने कहा अरे वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, इनमें उनमें अंतर क्या है? उस मैया ने कहा उन वाले गोपाल जी में मुस्कान ज्यादा है। उनमें क्या है? वो उनके होठों पे मुस्कान अच्छी लग रही है। एक भक्त जब भगवान लेता है ना, तो वो मुस्कुराने वाला भगवान लेता है। मूर्तिकार की दुकान में जाके वह मूर्ति पसंद करता है जिस मूर्ति की स्माइल ज्यादा हो। जब भक्त को मुस्कुराने वाला भगवान पसंद है, तो भगवान को भी मुस्कुराने वाला भक्त पसंद है। जो भक्त मुस्कुराएगा वो मुझे पाएगा। इसलिए सदा मुस्कुराओ। और इस अमीरी को अमीरी कहते हैं। जो मुस्कुराता है, कौन लोग हंसते हैं? बड़ी गाड़ी में चलना अमीरी नहीं है साहब, बड़े बंगले में रहना अमीरी नहीं है।
सदा मुस्कुराना, और होंठों पे मुस्कान किनके होती है? अमीर लोग ही मुस्कुराते हैं साहब, गरीब कभी नहीं। यदि आप मुस्कुराते हैं तो आप अमीर हैं, यदि आप नहीं मुस्कुराते तो आप गरीब हैं। आप तुलना धन से करते हैं अमीरी और गरीबी की। अमीरी गरीबी धन से नहीं, मुस्कान से तौल कर देखो ना एक बार अमीरी और गरीबी को। छोटे छोटे बच्चे अमीर होते हैं कि गरीब होते हैं? फटाफट बताओ, छोटे बच्चे अमीर होते हैं या गरीब? जोर से, हाँ क्या कह रही हो मेरी माँ? हाँ अमीर। कैसे? वो सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी कोई ज्यादा इच्छाएं 25 पैसे की टॉफी दे दीजिए, मजे से खाते हैं। क्यों जी, सही है? उनकी मुस्कान 25 पैसे में है साहब, और तुम्हारे पास करोड़ों हैं, लाखों हैं, फिर भी ना जाने मुस्कुराहट कहां चली गई। क्यों? बच्चों से कपड़े पहनना भी नहीं आता, माँ बाप पहनाते, पर प्रसन्न रहते। सोते सोते बच्चे मुस्कुराते हैं, देखा कभी आपने? वो सोते सोते मुस्कुराते हैं और तुम जागते जागते रोते हो, है ना? तुम भूत वाले सपने देख के परेशान होते हो, सपने में भूत आ रहा है, ये जो कचरा भर लिया ना दिमाग में, वही सब सपने में चलता रहता है। इसलिए हर हाल में कैसे रहना है? प्रसन्न रहो। भगवान मंदिर में बैठे हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? राम जी 14 साल वनवास रहे, फिर भी 14 सालों में जहां जहां वो उनके मुखमंडल का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, मुस्कुराहट का वर्णन जरूर किया। मुस्कुराहट, होंठों पे मुस्कान है। कितनी परिस्थितियां ना आई, कितना कुछ ना देखा राम जी ने, कितना स्ट्रगल था जीवन में, कितनी कठिनाई। अब सोचो, जंगलों में नंगे पांव घूमना कितना कठिन है। 14 साल तक राम जी के लिए कोई गांव में जाना उचित नहीं था। कैकेयी माँ ने कहा था 14 साल तक आप किसी गांव में नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, ना किसी के घर में सोना, ना किसी के घर में रहना, ना किसी गांव में जाना, गांव के बाहर से गुजरना है आपको। 14 साल तक बिना घर गए, बिना गांव गए, क्या खाया होगा राम जी ने? माता सीता के चरण इतने कोमल हैं कि वो कमल की पंखुड़ी में रखी थी। जब विवाह करके आई तो कमल की पंखुड़ी बिछाया था माँ कौशल्या माँ ने सीता माँ के स्वागत में। उनमें माता सीता को चलते चलते पंखुड़ी कमल की उल्टी पड़ गई तो पाँव में चुभ गई, छाले पड़ गए। कमल की पंखुड़ी पे चलने में जिन माँ के चरणों में छाले पड़ गए, वो कोमल सीता माँ उन्हीं नंगे पांव से जंगल में चल रही हैं, और हर हाल में कैसे हैं वो? प्रसन्न है। सिर्फ आपके जीवन में कठिनाई है, आपके जीवन में जरा सी मुसीबत आ जाए, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, आप परेशान हो जाते हैं, आप खो बैठते हैं। मैं कहता हूं कि जितना परेशानी आए जीवन में, उतने गंभीर होते चलना। एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में परेशानी ना हो, चाहे वो राम ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। इसलिए इसी तिगड़म का नाम जीवन है।
पर हर परिस्थिति में स्थितियां परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, पर होंठों की मुस्कान तो हमारे हाथ में है, जब चाहो मुस्कुराओ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।